गुड न्यूज थी। हमारे बच्चों में एक और बच्चा आने वाला है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। तेरी आवाज में वो दर्द है। अगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे? हाँ, मांग मेरी भरो। तेरी खैर, ये क्या न्यूज दे दी मेरी आपी जी आपने। माई हस्बैंड सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट अगेन, और उसको 6 महीने गुजर भी चुके हैं, 7वां महीना भी लग चुका है। मतलब कि बेबी इज वेरी वेरी कमिंग सून इन 2 मंथ्स। क्या ऑनलाइन डिलीवरी की है भाई मिस्टर साजिद ने। मतलब कि रहता तो वो इधर ही है, हमने तो उसको वहां जाते हुए कभी देखा ही नहीं है। लेकिन सेकंड वाइफ जो कि कौसर बीवी है, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी हुई बैठी है भाई। वाह माशाल्लाह। और अब मेरी आपी भी इतनी खुश है ना, इतनी ज्यादा कि उसकी आवाज में जो खुशी का दर्द था ना, जो कपा रही थी उसकी आवाज, उसको देख कर यकीन करे दिल जो है ना ऐसे बाहर आ गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी आपी तो वैसे ही कितने दिन से परेशान थी, वो हमें गुड न्यूज ये देना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो किस तरह बताए कि अब जो है ना मुस्तफा का या तो भाई आएगा या फिर आयत और तय्यबा की बहन आने वाली है। मतलब कि वो फिर मुस्तफा की बहन नहीं होगी। और इसी न्यूज को देने की वजह से मेरी आपी जो है ना वो छुप के कंबल में छुप के रही है पिछले 2 दिन। इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी और लोग उसी को ही प्रेग्नेंट समझते रहते हैं। हालांकि मेरी आपी ने ना मुस्तफा और तय्यबा के बाद पक्का सोच लिया था कि अब मैंने बेबी जो है ना वो पैदा नहीं करना, लेकिन फिर वो आयत जो है ना वो पैदा हो गई। तो उसके बाद अब फिर मेरी आपी को अपने हस्बैंड के साथ रहने की भी आदत पड़ चुकी है। तो किस तरीके से वो ये सब बर्दाश्त करेगी कि अब सेकंड वाइफ का बेबी भी आ जाएगा और फिर हस्बैंड जो है वो तो बट गया ना, बिल्कुल बट गया, वो तो बिल्कुल आधा आधा हो गया ना। पहले ही वो मेरी आपी के हाथ से निकल गया था और अब इतनी मुश्किल से दोबारा मेरी आपी को आदत पड़ी है हस्बैंड की। आखिर ये कब तक चलता रहेगा आपी जी के लिए कि 15-20 दिन इधर रहे, 15-20 दिन उधर रहे, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग है ना, जो पब्लिक है, वो फिर भी मेरी आपी को नहीं छोड़ती। वो कहती है कि नहीं, कौसर का जो है ना वो हक अदा नहीं कर पा रहा है। आपी जी कब रहा है वो, उसके पास 15-20 दिन उधर थे, 15-20 दिन इधर। वो तो आपके साथ ही जाता है वहां पर और आपके साथ ही वापस तशरीफ ले आता है। सिर्फ आप एक रात ही दिखाती हैं अपने हस्बैंड को उसके रूम में जाते हुए, और उसके बाद अब आपने गुड न्यूज भी सुना दिया कि देख लो मेरा हस्बैंड जो है ना वो फिर से बाप बनने वाला है। और अब जो है ना मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, हर लिहाज से उसकी खुशियों में शामिल होंगी, उसको अपना बच्चा समझूंगी। उफ आपी जी, मैं कहता हूँ जबान जो है ना वो आपके अल्फाजों का साथ नहीं दे रही थी। जिस तरह से आप थर थर कांप रही थी ना, सब तो मेरी आपी को प्रेग्नेंट समझ रहे थे ना, है कि जरा सी वो मोटी क्या हो जाती है, जरा सी उसको खांसी नजला जुकाम बुखार या सर में दर्द क्या हो जाता है तो आप समझती हो कि वो ही प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन देखा आज समझ आ गई ना कि मेरी आपी के सर का दर्द कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है कोई पथरी पुथरी हो, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बस उसको प्रेग्नेंट करने के अलावा कोई काम नहीं है। और उधर जो उसका हस्बैंड है ना वो उसके काम देख लो, वो उसको फिर से 1 साल पहले प्रेग्नेंट किया था और अब फिर से प्रेग्नेंट कर दिया। और 1 साल पहले तो जो बच्चा हुआ था ना उसका तो इल्जाम सारा मेरी आपी के ऊपर लगा। हालांकि मेरी आपी ने तो इतनी उसकी केयर की, इतनी ज्यादा कि उसको गाड़ी के अंदर एसी चलता हुआ गाड़ी के अंदर लेके नंगे उसको बैठ गई बगैर कपड़ों के, और उसको फीडर बना के ठंडे पानी में दूध बना के उसको दिया, और उसकी इतनी ज्यादा केयर की, सारा दिन गाड़ी में लेके बैठी रह गई। और इतनी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके गई ना कि वो बेचारा ना बच नहीं पाया। और उसके बाद इसके अपने हस्बैंड ने भी बोला था, आपी जी के हस्बैंड ने,
कि ना हमसे ना हॉस्पिटल लेके आने में देर हो गई थी, तो इसकी वजह से वो डॉक्टर्स ने कहा कि हम उसको बचा नहीं पाए। तो इतनी ज्यादा केयर की थी मेरी आपी ने उस बच्चे की। और वो जिस हॉस्पिटल में होया था ना, मैं कहता हूँ वो तो नंबर 1 हॉस्पिटल इन दी टाउन था। उससे अच्छा तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं था जिसका कोई मुंह मत्था ही नहीं था। ऐसे ही कोई गली मोहल्लों में मैटरनिटी होम जो खुले होते हैं ना, तो वहां पर लेके बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर उसको बहावलपुर हॉस्पिटल लेके जाने में पहले घर में मिठाइयाँ और उसके अलावा व्लॉग बनाए गए, और सारा दिन जो है ना बच्चे को ऐसे ही साथ लेके घूमती रही मेरी आपी। और उसके बाद फिर जब हॉस्पिटल में पहुंचे आधी रात को, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि बच्चा तो एक्सपायर हो चुका है। मैं कितनी ज्यादा अच्छी बन जाऊं, है इतनी अच्छी बनूं, फिर तुम मेरे पर सारे के सारे इल्जामात लगा देते हो कि मेरी वजह से बच्चा जो है वो नहीं बचा। तो अब जो है ना वो अपने माँ बाप के पास ही रहे, उसी घर में ही रहे, और वहां पर ही उसकी केयर ना अच्छे से हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर वो आ जाएगी ना, फिर उसकी केयर कौन करेगा? उससे तो पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छी बनती हूँ कि मेरे से अच्छी बीवी, फर्स्ट बीवी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। मैंने इतना बर्दाश्त किया, लेकिन अब इस हालत में अगर वो मेरे पास आ जाएगी तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा उसका ख्याल करने के लिए। हाँ, अब अगर कुछ हो गया तो मेरी आपी तो भाई इतना उसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है कि पहले भी उसने इतना ज्यादा बर्दाश्त किया उस बेबी के लिए। हर अच्छे से अच्छी चीजें खरीद रही थी उसके लिए, इतनी शॉपिंग कर रही थी। हाँ, ये तो हमने भी बड़ा ही देखा था कि जब बच्चा डिलीवर होने का टाइम था ना, तब जाकर ये उस वक्त जाके कपड़े वगैरह इमरजेंसी में उस वक्त खरीदे जा रहे थे। इतनी ज्यादा तैयारियां की थी मेरी आपी ने और उसके बाप ने बच्चे के उसकी एक एक चीज, उसका तो मैं कहता हूँ इतना रूम जो है ना वो डेकोरेट किया हुआ था। वहां पर पूरे टॉयज लगाए हुए थे, उसका बच्चे का बेड लिया हुआ था ख्वाबों के अंदर। तो इतना ज्यादा ना वो इन्होंने उस बच्चे की केयर की, उस बच्चे के लिए इतनी ज्यादा उन्होंने तैयारियां की थी। लेकिन एंड में फिर भी मेरी आपी के ऊपर ही इल्जामात लगे कि इसी की वजह से ही जो है ना वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद फिर जब वो बच्चा फोत हो गया था ना, तो मेरी आपी ने जिस तरीके से उस बच्चे को कफन समेत उसकी वीडियो बनाई थी और व्लॉग डाला था ना, वो भी मैं कहता हूँ इतना केयर कोई कर सकता है उस बच्चे की, अपनी सौतन के बच्चे की, कि उसको कफन में भी उसकी वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई गई। तो अब मेरी आपी से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाया जाए। तो अब तो वैसे भी कौसर भी जो है ना, पहले वो भी दूसरों की बातों में आ जाते थे, जो उसके आसपास के लोग थे ना वो उसके कान में बातें भरते थे। कोई बात नहीं भी होती थी ना, फिर भी उसके कान में भर देते थे, जिसकी वजह से वो इतनी लड़ाका थी ना कि उसने कितनी दफा मेरी आपी का चाटा तक उसने पुट दिया था। लेकिन मेरी आपी ने यहाँ पर आके सिर्फ हमें बताया कि कौसर ने जो है ना वो बड़ी जालिम है, वो मेरे बच्चों से भी प्यार नहीं करती, उसने मेरा घर भी उजाड़ दिया। और जिस तरीके से मेरी आपी ने अपनी मासूमियत और अपने बर्दाश्त का मुजाहरा किया ना, मैं कहता हूँ इसकी मिसाल तो हमें कभी इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती। लेकिन अब जो है ना कौसर भी समझदार हो चुकी है, उसको भी पता चल चुका है कि अब जो है तो वो है। जिस तरह मेरी आपी को पता चल गया ना कि सेकंड वाइफ है तो है, इस तरह सेकंड वाइफ को भी पता चल गया कि फर्स्ट वाइफ है तो है, अब तो बस इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो अब जैसे ही वो फिर जब बच्चा अब डिलीवर हो जाएगा ना, तो वो भी मेरी आपी के पास तशरीफ ले आएंगी। तो फिर ये मिलजुल के रहेंगे हंसी खुशी एक ही सिटी में। अब दोनों वाइफ्स को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आपी को तो जो है ना अब हस्बैंड की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, अब वो बात नहीं रही कि किसी के भी हस्बैंड, अब उसको अपने हस्बैंड की आदत पड़ चुकी है। ठीक है ना, तो शुक्र है भाई, मैं तो शुक्र पढ़ रहा हूँ कि इस दफा जो है ना वो ये आपी जी क्या उस बच्चे की केयर करने की कोशिश करेंगी। उस औरत ने, वो जो सेकंड वाइफ है ना, और उसके घर वाले, उन्होंने ही इजाजत नहीं दी होगी इस औरत, इस आपी जी को कि तू इतने नेड़े भी लगे होना। हाँ, वो कहते हैं कि हमें तेरी केयर शेयर की कोई जरूरत नहीं है, तूने जिस तरीके से पिछली दफा भी बच्चे को लेके घूमती रह गई ना, और जितनी तूने केयर की थी, हमें तेरी केयर की कोई जरूरत नहीं। साथ में ये जो मेरी आपी कह रही थी कि मैंने इसको कंटेंट नहीं बनाया, मुझे पहले दिन से ही पता था। तो आप इस चीज को कंटेंट ना बनाए, ये तो हो नहीं सकता। आपको कंटेंट बनाने दिया ही नहीं गया कि इस दफा नहीं, क्योंकि एक दफा इंसान जो है ना वो दुख बर्दाश्त कर लेता है इस तरह का औलाद का, लेकिन बार बार चाहे कोई जितना मर्जी फन्ने खाओ, जितना मर्जी अमीर बन जाए, करोड़ों की ऑफरें करवा दे, लेकिन औलाद से आगे तो फिर कुछ नहीं होता ना। तो उन्होंने भी फिर कहा होगा कि भाई
तू अपने काम से काम रख, हम इसको खुद ही संभाल लेंगे, हम खुद ही केयर कर लेंगे इसकी। तो खैर शुक्र है जी, इस दफा मेरी आपी के जेरे साया वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। जिस तरीके से मेरी आपी पिछली दफा भी जब वो बच्चा पैदा होने वाला था ना, तो बाहर बैठकर जिस तरीके से वैन डाले हुए थे ना मेरी आपी ने कि अंदर जो है ना वो बेबी डिलीवर हो रहा है, और ये बाहर बैठ के इतने इसने आपी जी ने ना जिस तरीके से शॉट्स लिए थे ना अपने, इतने ड्राउने किस्म के, रोते पिटते हुए, तो बच्चे ने कहा कि भाई ये ले बड़ी माँ, वो सेकंड वाइफ तो आयत की छोटी माँ है ना, तो उस जो बच्चा आया था ना उसने कहा कि ये ले बड़ी माँ, तू ना रो, मैं तू चला जाना, तू उथे बेट पलूत ना पा, तू वैन ना पा, तू खुश रह, मैं चला जाता हूँ। तो खैर जी अब मेरी आपी ने अनाउंस कर दिया है कि अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना शादी पर, तो पहले से भी ज्यादा बड़ा पेट नजर आएगा कौसर बीबी जो कि मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है। तो आप लोगों ने देखकर उसको इजी लेना है कि वो मोटी नहीं हुई, वो बच्चा पैदा करने वाली है। तो अभी 2 महीने रह गए, तो उसके बाद इंशाल्लाह इस दफा खैर और आफियत से जो है वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि मेरी आपी कितनी ज्यादा खुश है। वैसे आज जितनी खुश नजर आ रही थी ना बताते हुए, वो तो अच्छे से फील हो गया, जैसे उसकी आवाज में वो कपकपी, हालांकि वो चाह नहीं रही थी इस तरह से बोलना, लेकिन उसके कहते हैं ना जबान और अल्फाज जब साथ नहीं देते ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो खैर जी अभी भी देख लें, 6 महीने तो उस औरत ने अकेले वहां पर गुजार ही दिए हैं, तो बाकी के 2 भी गुजार ही लेगी हस्बैंड के बगैर, तो नॉट अ बिग डील है। आपी जी कहती हैं कि फिर क्या हुआ, बच्चे तो पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपी जी का अपना कुछ ऐसा गड़बड़ होता ना, जरा सा उसके सर में दर्द भी हो जाता है, फिर उसने सर पे जो आसमान उठाया होता है ना, लेकिन वो तो ठहरी ना सेकंड वाइफ, उसने मेरे हस्बैंड के साथ शादी की। तो खैर ही बातें तो बड़ी ही बहुत ही ज्यादा हैं। जब भी आपी जी कोई किस्सा छेड़ती है ना पुराना, और अपने आप को बड़ी सच्ची सावित्री और सच्चाई की देवी बताने की कोशिश करती है ना, तो अंदर से जो है ना खून खोल उठता है इनके भाषण सुनकर। लेकिन खैर इसी के साथ ही बस आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई हो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मेरा जो इस वक्त दिमाग है ना वो फट रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।